स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने इस लेसन से संबंधित 2 वीडियो शेयर किए हैं। आज तीसरा और अंतिम होगा। आपने दूसरे वीडियो में देखा था लेखक अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए अंत में पहुंच गया था हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के परिसर में। उसको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे नवजीवन प्राप्त हुआ है। और अब आगे देखिए, लेसन के अंतिम भाग को इस तीसरे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, ज्यों ही संभव हुआ हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुँचने के बाद आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास। मैंने स्वयं को हेड टीचर के सम्मुख प्रस्तुत किया कि वो किसी क्लास में उसे कार्य दें। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, लंबे समय से बिना उचित भोजन के, स्नान के और कपड़े न बदलने के कारण I did not of course make a very favorable impression upon her. वास्तव में मैं अपने पक्ष का बहुत अच्छा प्रभाव उन पर नहीं डाल पाया था। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. मैं उसी समय देख सकता था उनके मस्तिष्क में मुझे एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देने के लिए मन में संदेह था। For some time she did not refuse to admit me. कुछ समय तक उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया। Neither did she decide in my favor. और न तो मेरे पक्ष में कोई फैसला किया। I continued to linger about her. मैं उनके आसपास रुका रहा लगातार। And to impress her in all the ways I could with my worthiness. और अपनी योग्यता के अनुसार जो मैं हर तरीके से कर सकता था उन पर प्रभाव डालने का प्रयास करता रहा। In the meantime I saw. इसी बीच मैंने देखा her admitting other students. उनको दूसरे विद्यार्थियों को प्रवेश देते हुए। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिसकम्फर्ट, और इसने मेरी असुविधा को और अधिक बढ़ा दिया। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैं बहुत ही हृदय से निराश महसूस किया। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, कि मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ जैसा ये कर सकते हैं। इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, यदि मुझे केवल एक अवसर मिल जाए ये दर्शाने के लिए कि मेरे अंदर क्या है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे बीत गए थे। द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स अ स्वीपिंग, पास का अभ्यास कक्ष को सफाई करने की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू लो और इसे साफ करो। इट अकर्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ एट वंस, उसी समय, दैट हियर वाज माई चांस, यही मेरा अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, मैंने कभी किसी आदेश को इतनी प्रसन्नता के साथ नहीं रिसीव किया था जितनी प्रसन्नता के साथ इसको। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times, मैंने 3 बार सफाई की अभ्यास कक्ष की। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, और फिर मैंने धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया। एंड आई डस्टेड इट 4 times, और इसको 4 बार मैंने धूल साफ की। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, दीवार के चारों ओर सभी वुड वर्क पर, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क, हर बेंच पर, हर टेबल पर और हर डेस्क। आई वेंट ओवर 4 times विथ माई डस्टिंग क्लॉथ्स, 4 बार मैं अपना डस्टिंग क्लॉथ लेकर के प्रत्येक फर्नीचर पर गया। बिसाइड्स every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. इसके अतिरिक्त तो प्रत्येक फर्नीचर को हटा करके साफ किया, प्रत्येक दीवार में बनी हुई क्लोजेट, अलमारी को, कॉर्नर इन द रूम, कमरे के कोने को, हैड बीन थारोली क्लीन्ड, भली भांत साफ किया। आई हैड द फीलिंग दैट इन ए लार्ज मेजर,
मुझे फीलिंग थी कि एक बहुत बड़े पैमाने पर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, मेरा भविष्य निर्भर करता है प्रभाव पर। आई मेड अपॉन द हेड टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, इस कमरे की सफाई करके हेड टीचर पर जो मैं प्रभाव बनाऊंगा उस पर मेरा भविष्य निर्भर करता है। When I was through, I reported to the head teacher. जब मैंने भली भांति कार्य कर लिया तो मैंने इसकी सूचना हेड टीचर को दी। She was a Yankee woman. वह एक उत्तरी अमेरिका की रहने वाली महिला थी। Who knew just where to look for dirt. जो भली भांति जानती थी कि धूल को कहाँ देखा जा सकता है। She went into the room and inspected the floor and closets. एक कमरे के अंदर गई, निरीक्षण किया उन्होंने फर्श का, अलमारियों का। एंड देन सी टुक हर हैंडकरचीफ, और फिर उन्होंने अपना रुमाल लिया। एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क, और उसको लकड़ी के कार्यों पर रगड़ा। अबाउट द वॉल्स, दीवार पर। एंड ओवर द टेबल्स एंड बेंचेज, टेबल पर रगड़ा, बेंच पर रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt, जब वो धूल का एक भी कण पाने में असमर्थ थी। On the floor of the particle of dust on any of the furniture, फर्श पर या फर्नीचर में कहीं भी जब एक भी कण उन्हें धूल का नहीं मिला तो she quietly remarked, तो उन्होंने शांतिपूर्वक टिप्पणी की, I guess you will do to enter this institution. मैं आशा करती हूँ कि तुम इस संस्था में प्रवेश ले सकते हो। I was one of the happiest souls on earth. मैं पृथ्वी पर सबसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। souls, व्यक्ति। The sweeping of that room was my college examination. उस कमरे की सफाई मेरी कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, उसके बाद मैंने अनेक परीक्षाएं पास की। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैंने सदैव महसूस किया दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, ये परीक्षा सबसे बेहतरीन थी जो मैंने कभी कोई परीक्षा पास की। थैंक्स अ लॉट।